हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल AU कॉमर्स स्कॉलर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 6, जिसमें हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 126 टू क्वेश्चन नंबर 150। ये वीडियो हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, स्पेशली उनके लिए जो बीकॉम एमकॉम की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स ग्रेट नेट JRF स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और साथ ही साथ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 126, और क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बताना है हमको। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अनडिफाइंड रिलेशनशिप, दूसरा ऑप्शन डिफाइंड रिलेशनशिप, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिफाइंड रिलेशनशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मींस डिफाइंड रिलेशनशिप। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनमें से हम किसे कहेंगे? पहला ऑप्शन क्रिएटेड डेलिबरेटली, दूसरा ऑप्शन बोर्न स्पॉन्टेनियसली, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड डेलिबरेटली एज वेल एज इट बॉर्न्स स्पॉन्टेनियसली। ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेशन इज द हार्मोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ। कोऑर्डिनेशन किनके एफर्ट्स का हार्मोनाइजेशन है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, दूसरा ऑप्शन सबऑर्डिनेट्स, तीसरा ऑप्शन लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोऑर्डिनेशन इज द हार्मोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑप्शन बी, सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स जब हार्मनी के साथ एफर्ट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेशन गिव्स। कोऑर्डिनेशन क्या देता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन गुड डायरेक्शन, दूसरा ऑप्शन बैड डायरेक्शन, तीसरा ऑप्शन प्रॉपर डायरेक्शन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोऑर्डिनेशन गिव्स ऑप्शन सी, प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है, क्योंकि हम गुड और बैड को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर को हम इस हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्योंकि वो गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कोऑर्डिनेशन इज। इन चारों में से कौन सा मोस्ट इफेक्टिव वे है कोऑर्डिनेशन का? पहला ऑप्शन इनडायरेक्ट कोऑर्डिनेशन, दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन, तीसरा ऑप्शन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन और चौथा ऑप्शन वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑप्शन बी, डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन। तो मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है कोऑर्डिनेशन का? डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन है हमारा एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन इज बिटवीन। ठीक है, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन किनके बीच में होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पीपल एट डिफरेंट लेवल्स, दूसरा ऑप्शन पीपल्स एट सेम लेवल, तीसरा ऑप्शन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड एजेंसीज और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन इज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड एजेंसीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट मेक कोऑर्डिनेशन इफेक्टिवली। इन चारों में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कोऑर्डिनेशन को इफेक्टिवली होने नहीं देता? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दूसरा ऑप्शन अर्ली स्टार्ट, तीसरा ऑप्शन इनडायरेक्ट कंडक्ट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, indirect conduct. Indirect conduct is a factor which do not make coordination effectively. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन प्रोवाइड्स अ कनेक्शन लिंक विद, जो डायरेक्शन है वो किसके बीच में कनेक्शन लिंक प्रोवाइड कराता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्लानिंग ओनली, दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग ओनली, तीसरा ऑप्शन स्टाफिंग ओनली और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायरेक्शन प्रोवाइड्स अ कनेक्शन लिंक विथ all of the above, that is option D is the correct answer for the given question. डायरेक्शन एक कनेक्टिंग लिंक है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के बीच में। इसके साथ साथ और भी चीजें जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, सबके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन इज डन बाय, डायरेक्शन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लोअर लेवल मैनेजर्स, दूसरा ऑप्शन मिडिल लेवल मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन टॉप लेवल मैनेजर्स और चौथा ऑप्शन ऑल लेवल मैनेजर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायरेक्शन इज डन बाय ऑप्शन डी, ऑल लेवल मैनेजर्स। हर लेवल पे जो भी मैनेजर है ना वो डायरेक्शन देगा। टॉप लेवल मिडिल को डायरेक्शन देगा, मिडिल लेवल लोअर को डायरेक्शन देगा, ठीक है, और लोअर लेवल उनके नीचे काम करने वाले वर्कर्स को डायरेक्शन देंगे। तो ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स डायरेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन है हमारा इंस्ट्रक्शन कैन बी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कैन बी, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ओरल, दूसरा ऑप्शन रिटन, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंस्ट्रक्शन कैन बी ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। इंस्ट्रक्शन रिटन भी होता है और ओरल भी होता है। आई रिपीट, इंस्ट्रक्शंस रिटन भी होते हैं और ओरल भी होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन है हमारा इंस्ट्रक्शन कैन बी, वापस से सवाल पूछा गया इंस्ट्रक्शन के ऊपर और 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि इंस्ट्रक्शन कैन बी, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन स्पेसिफिक, दूसरा ऑप्शन जनरल, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंस्ट्रक्शन कैन बी बोथ ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन कैन बी स्पेसिफिक एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस कैन बी जनरल, ठीक है। इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक भी होते हैं पर्टिकुलर के लिए, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए, और इंस्ट्रक्शंस जनरल भी होते हैं सबके लिए बराबर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन इज इफेक्टिव व्हेन द मैनेजर इज एबल टू मोटिवेट। डायरेक्शन तब इफेक्टिव है जब मैनेजर मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। किसको कर सकता है? डायरेक्शन इज इफेक्टिव व्हेन द मैनेजर इज एबल टू मोटिवेट हुम। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अ फ्यू सबऑर्डिनेट, दूसरा ऑप्शन ईच सबऑर्डिनेट, तीसरा ऑप्शन विल्टिंग सबऑर्डिनेट्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायरेक्शन इज इफेक्टिव व्हेन द मैनेजर इज एबल टू मोटिवेट ईच सबऑर्डिनेट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। मैनेजर डायरेक्शन इज इफेक्टिव, डायरेक्शन तब इफेक्टिव होगा जब मैनेजर सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर पाएगा। सबऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि जो आपके अंडर काम करते हैं, आप उनके सुपीरियर हुए, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं वो आपके सबऑर्डिनेट हुए, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 और क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन इन्वॉल्व्स, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फिजिकल फैक्टर्स, दूसरा ऑप्शन फाइनेंशियल फैक्टर्स, तीसरा ऑप्शन ह्यूमन फैक्टर्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायरेक्शन इन्वॉल्व्स ऑप्शन सी, ह्यूमन फैक्टर्स, क्योंकि हम ह्यूमंस को ही डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन इन्वॉल्व्स ऑप्शन सी, ह्यूमन फैक्टर्स। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन इज नेसेसरी। डायरेक्शन कब नेसेसरी है? देयर 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एट सेलेक्टेड टाइम्स, दूसरा ऑप्शन एट ऑल टाइम्स, तीसरा ऑप्शन whenever requested और चौथा ऑप्शन none of these। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायरेक्शन इज नेसेसरी एट ऑल टाइम्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हर समय डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, आपको हर समय किसी न किसी को डायरेक्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि काम कैसे करना है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन है हमारा इंस्ट्रक्शंस कैन बी, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। इंस्ट्रक्शंस कैन बी, आगे सवाल पूछा जा रहा है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंस्ट्रक्शंस कैन बी ऑप्शन ए फॉर्मल। इंस्ट्रक्शंस हमेशा फॉर्मल ही होते हैं। इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ना, वो एक हिसाब से इनफॉर्मल एजुकेशन का टाइप होता है। जैसे घर में जो चीजें हम सीखते हैं, इट इज नॉट फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, इट इज इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन। लेकिन स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो बेसिकली हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इंस्ट्रक्शंस हमेशा फॉर्मली मिलता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस कैन बी फॉर्मल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन है हमारा सुपरविजन शुड बी। जो सुपरविजन है, इट शुड बी, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जनरल, दूसरा ऑप्शन क्लोज, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। सुपरविजन जनरल भी होता है और सुपरविजन क्लोज भी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन है हमारा अ सुपरवाइजर शुड अटेंड टू। ठीक है, अ सुपरवाइजर शुड अटेंड टू, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑल मैटर्स, दूसरा ऑप्शन मैटर्स ऑफ रूटीन नेचर, तीसरा ऑप्शन मैटर्स रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन और चौथा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ सुपरवाइजर शुड अटेंड matters requiring special attention. Option C is the correct answer for the given question. A supervisor should attend to matters requiring special attentions. तो special attention वाले जितने भी matters होते हैं ना, supervisors उनको attend करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन है हमारा मोटिवेशन इज एन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोटिवेशन इज एन, 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्सटर्नल फीलिंग, दूसरा ऑप्शन इंटरनल फीलिंग, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोटिवेशन इज अ ऑप्शन बी, इंटरनल फीलिंग्स। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग्स, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन है हमारा मोटिवेशन और उसके आगे सवाल पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन है। अब हम क्या करते हैं कि चलिए क्वेश्चन को ना अब इन आंसर्स में पुटअप करते हैं और देखते हैं सही क्या है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं मोटिवेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन मोटिवेशन रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, तीसरा ऑप्शन मोटिवेशन डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्टिविटी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोटिवेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मोटिवेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और अगर आप पूरी तरीके से मोटिवेटेड हो तो फिर आप रुक नहीं सकते हो, आप वो काम जब तक कंप्लीट नहीं होता आप करते चले जाओगे, ठीक है। इट प्रॉपर मोटिवेटेड पीपल आर एक हिसाब से हाईली प्रोडक्टिव। तो मोटिवेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन एब्सेंटिज्म। अगर लोग ज्यादा एब्सेंट रहते हैं ना, तो एब्सेंट रहने वाले लोगों को अगर मोटिवेट कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो अगर एब्सेंट रहने वाले लोगों को अगर हम मोटिवेट कर देंगे तो उनका जो एब्सेंटिज्म है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, वो फिर ऑर्गेनाइजेशन आना शुरू कर देंगे, ठीक है। और एब्सेंटिज्म, जो वो एब्सेंट होते हैं वो एब्सेंट होना कम कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन एम्प्लॉइज टर्नओवर। अब एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब समझिएगा। एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना फ्रीक्वेंटली लोग ज्वाइन करते हैं और कितनी फ्रीक्वेंटली लोग छोड़ के जाते हैं। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा टर्नओवर होता है वहां पे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे लोग ज्वाइन करते हैं और बड़ी जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, फिर नए लोगों को लोग टेकअप करते हैं। और अगर वहां पे एम्प्लॉइज टर्नओवर बहुत लो है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है वो लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। इन्होंने सवाल पूछा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑफ ऑन एम्प्लॉइज टर्नओवर। अगर एम्प्लॉइज टर्नओवर के ऊपर अगर मोटिवेट कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन एम्प्लॉइज टर्नओवर डिक्रीजेस। अगर हम मोटिवेट करेंगे ना तो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वो इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज होगा, फिर जल्दी कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन है हमारा यूनियंस लॉ। फिर ऐसे सवाल पूछा है। अब क्या करना है आपको कि ये जो वर्ड है इसको हर एक ऑप्शन में पुटअप करना है और देखना है कि ये सही फिट कहां बैठ रहा है।
पहला कह रहे हैं यूनियंस वेलकम मोटिवेशन, दूसरा कह रहे हैं यूनियंस अपोज मोटिवेशन, तीसरा कह रहे हैं यूनियंस आर डिफरेंट, और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनियंस अपोज मोटिवेशंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। यूनियंस जो होते हैं मोटिवेशन को ज्यादातर टाइम अपोज करते हैं, मैनेजर्स वेलकम करते हैं। ठीक है, तो यूनियन हमेशा अपोज करते हैं मोटिवेशन का। रीजन इसके पीछे क्या है कि वो ये सोचते हैं कि कंपनी उनसे ज्यादा काम कराएगी, ओवर टाइम कम कराएगी और उनको कंपैरेटिवली कम पैसा मिलेगा। ठीक है, जो मोस्ट कोर जो पार्ट है वो यही है कि जो वर्कर्स होते हैं उनके दिमाग में 8 थॉट्स होते हैं कि यूनियंस हमेशा, इसी वजह से यूनियंस हमेशा मोटिवेशन को अपोज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। मोटिवेशन का इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन गुड इफेक्ट, दूसरा ऑप्शन बैड इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन जो है वो नो इफेक्ट है, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन इज गुड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन है हमारा इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन एफर्ट इज। जो इफेक्ट है मोटिवेशन एफर्ट का वो क्या है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फेवरेबल, दूसरा ऑप्शन अनफेवरेबल, तीसरा ऑप्शन नो कॉजल कनेक्शन, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन एफर्ट इज ऑप्शन सी नो कॉजल कनेक्शन। इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन एफर्ट इज ऑप्शन सी नो कॉजल कनेक्शन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन एफर्ट इज नो कॉजल कनेक्शन। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, और क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द एम्प्लॉइज एटीट्यूड टुवर्ड्स मोटिवेशन। जो एम्प्लॉइज हैं उनका एटीट्यूड क्या होता है मोटिवेशन के प्रति। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सेम एटीट्यूड होता है मोटिवेशन के प्रति। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं डिफरेंट एटीट्यूड्स होता है, और तीसरा कह रहे हैं नो इफेक्ट, और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डिफरेंट। एम्प्लॉइज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मोटिवेशन इज डिफरेंट एटीट्यूड्स, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हैं, उनकी नीड अलग अलग है। कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग मजबूरी में काम करते हैं, कुछ लोग नाम कमाने के लिए काम करते हैं। तो हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है उसको जब मोटिवेट किया जाता है तो उनका जो एटीट्यूड होता है ना अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से हमने अगले 25 क्वेश्चन कवर कर लिए मैनेजमेंट में। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको वीडियोस बड़े बेनिफिशियल लग रहे होंगे। वीडियोस में अगर कुछ आपको बताना है, सजेशन देना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हर कमेंट का स्वागत है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक। हैव अ गुड डे।